21 मई 1991 रात्रिकालीन बेला है। श्री पेरुम्बदूर में भारत के मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले राजीव गांधी की सभा स्थली है। रात के 10 बज चुके हैं और ये अपने सभा स्थली में उपस्थित दर्शक गणों में से पुरुष दर्शकों से मिल चुके हैं और महिला दर्शक जो आई थी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। उसी दरमियान एक नाटी कदकाठी की लड़की आती है। वो झुककर पाँव छूने की कोशिश करती है। वो झुकना और नमन करना नहीं चाहती, बल्कि श्री पेरुम्बदूर में वो 10:10 की समयावधि भारत के इतिहास के कालखंड का एक सबसे काला अध्याय लिखकर चली जाती है। मानव बम बन करके आई हुई वो लड़की मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले राजीव गांधी की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी जाती है। इनके शरीर के चिथड़े उड़ चुके थे। इनके माथे से इनका जो ब्रेन है वो बाहर निकल चुका था। ये निर्ममतापूर्वक की गई हत्या एक ऐसे व्यक्तित्व की थी जिस व्यक्तित्व ने भारत को बहुत कुछ दिया। भारत को उस मकड़ जाल से इन्होंने निकाला था, जिस मकड़ जाल के बैनर तले फंसा हुआ भारत की विकास की गति अवरुद्ध थी। भारत को इस रश्मि रथी पर चलकर चलने की, आगे बढ़ने की क्षमता तो थी, लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेटिक वर्ग ने उसको जिस प्रकार लाल फीताशाही के मकड़ जाल में बांध रखा था, वहाँ से निकल पाना थोड़ा मुश्किल था। यार कमाल का व्यक्तित्व, राजनीति इनको आता नहीं था। राजनीति के पक्के खिलाड़ी नहीं थे, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हमारे राजीव गांधी नहीं थे। व्यक्ति अच्छे थे, राष्ट्र की विकास की धार इनके पास चरम पर था। वो एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं जो सीधा सोचते थे, आम मानव की तरह सोचते थे और सच कहें तो भारत के विकास के लिए आम लोग जैसे हम और आप सोचते हैं कि हम होते तो ये करते। तो उनकी इस कल्पना थी एक आधुनिक भारत, एक लाजवाब भारत, हर युवाओं के हाथ में कंप्यूटर हो, कंप्यूटराइज्ड भारत। और सच कहें तो वो काम इन्होंने किया और बड़े काम को करने के बाद खमियाजा तो कुछ भुगतना पड़ता है। इनका भी विरोध हुआ। हमने कहा कि ये राजनीतिक परिपक्वता इनके पास नहीं थी, अन्यथा इन्होंने जो काम किया उन कामों को आप देखिए, आपको याद आएगा वो बचपना जहाँ कभी हम लोग बूथ में खड़े होकर के लाइन लग करके टेलीफोन से फ़ोन किया करते थे और लग गया तो लगता था कि तकदीर आज मिल चुका है, तकदीर से वास्ता जुड़ चुका है। गजब का भारत क्यूरोसिटी वाला भारत की कल्पना करके उस ज़मीन पर उतारने का काम किया इन्होंने था। उसी का परिणाम है कि आज स्मार्टफोन से लोग काम कर रहा है, लेकिन उस युग में भी इनका विरोध हुआ था। तो वो भारत जो आपको अभी नक्शे में देख रहे हैं, कंप्यूटराइज भारत, स्मार्ट भारत, इसकी आधारशिला रखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण, लोग लाख चीख के कह लें आज के डेट में कि मैंने गांवों का विद्युतीकरण किया। मैं कहता हूं कि गांव का विद्युतीकरण आपने एक दिन में कर लिया, खुट्टा भी गाड़ लिया और लाइन पोल का तार भी खींच लिया, बिजली का प्रोडक्शन भी कर लिया। नहीं, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, किसी ने बुनियाद रखा वैसा। एक ग्रामीण भारत में खुशहाल भारत की कल्पना जिसने की, स्वच्छ पेयजल इनकी योजना थी। गाँव में अभी भी चापानल गड़ा हुआ पुराना दिख जाएगा, वो राजीव गांधी की देन है। आज नमामि गंगे नाम का भले प्रोजेक्ट चल रहा हो, लेकिन गंगा स्वच्छता अभियान को लाने और ऐसा सोचने वाले कैरेक्टर हमारे मिस्टर क्लीन ही थे। मैं आलोचनात्मक ढंग से कहीं कुछ बात कहना नहीं चाह रहा हूँ, किसी पार्टी विशेष पर कोई कटाक्ष और कोई व्यंग नहीं है। मैं आगे चल कर के मोदी जी पर भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वंशवाद पर भी वीडियो आएगा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कंप्यूटराइज भारत और ग्रामीण विद्युतीकरण, टेलीफोन के सेक्टर में ये जो आप कम्युनिकेशन और ये जो चेहरे पर मुस्कान देख रहे हैं ना, कसम से ये वो दौर था जिस दौर में गाँव को जब जोड़ा गया था टेलीफोन बूथ के माध्यम से, तो सूचना के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठा था ना, उसकी संकल्पना आज के युग में नहीं की जा सकती। बुनियादी दौर था। इस चेहरे की जो मुस्कान देख रहे हैं ना, उस मुस्कान गांव ग्रामीण भारत में लाने वाले हमारे राजीव गांधी ही थे। गजब की संकल्पना थी। आम आदमी की ज़रूरतों को बड़ी करीब से जानते थे, बड़ी करीब से समझते थे। ये वो दौर था जिस दौर में गांव-गांव में बूथ हुआ करता था। हर बूथ में लोग लाइन लग करके
अपनों से, परिजनों से बात किया करते थे। ये सोच रखने वाले राजीव गांधी थे। लालटेन युग से बाहर निकालने का श्रेय भी इनको ही जाता है। और सच बात पूछा जाए तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण की ये समय है जो लाने का श्रेय माननीय राजीव गांधी को जाता है। इन्होंने ही ग्रामीण विद्युतीकरण की संकल्पना न सिर्फ किया बल्कि ज़मीन पर उतारा। आज फिनिशिंग दे दें यारा, भरपेट खाना खाने के बाद पानी यह है कि सरकार उतना प्रचंड बहुमत 404 सीट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और शाहबानो प्रकरण, जिस शाहबानो प्रकरण में इन्होंने राजनीतिक अपरिपक्वता का जो परिचय दिया था उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा था। लेकिन यह भी सच है कि आज भाजपा सत्ताधारी पार्टी के रूप में आई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान अगर ये किन्हीं का है तो वो माननीय राजीव गांधी का है। ये कैसे है, क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं आपके साथ मिलूंगा। लेकिन मैं आज जिस व्यक्तित्व की चर्चा किया, जिस संदर्भ में मैंने आपको अपनी बातों को रखा, उस बात में आपको सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक भारत की आधारशिला रखना, कंप्यूटराइज भारत, विद्युतीकृत भारत, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण हमने बतलाया ही, और गंगा सफाई अभियान, नवोदय विद्यालय कि गांव के बच्चे को आवासीय नवोदय विद्यालय, ये इन्हीं की सोच थी कि ग्रामीण कालखंड के जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई करें और जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन। ये तमाम चीज़ों के लिए जाने जाते हैं हमारे मिस्टर क्लीन राजीव गांधी। तो एक बार फिर से हम लोग वापस लौट चलते हैं इनकी ओर, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और 21 मई 1991 इनकी शहादत हुई। इस 5 साल की समयावधि में प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने देश को एक नई दिशा दी और नया दिशा देने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं टाइगर सर उर्फ राजेश सर, जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नए वीडियो में। लाइक करना, डिसलाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी मर्जी पर छोड़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत।